हाँ, नमस्कार बच्चों। आज हम प्रश्नावली 7 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 7 जो कि भिन्नों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1, दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनानी है। तुल्य भिन्न का मतलब है कि जैसे 1 केवल 2, अब इसको हम एक अंश और हर को समान संख्या से गुणा करेंगे, जैसे 2/2 से। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। ये जो 1/2 है उसकी तुल्य भिन्न ये 2/4 है। इस तरीके से इसका जो मान है वो है 0.5। उसी तरीके से इसका मान भी 0.5 है। इसका अर्थ ये है कि ये 1/2 और 2/2, 2/4 ये दोनों ही समान मान की भिन्नें हैं, इसलिए इसे तुल्य भिन्न दोनों की तुलना की जा सकती हैं। ये तुलना में बराबर हैं, इसलिए इसे तुल्य भिन्न कहते हैं। अब हमारे प्रश्न नंबर पहला है, इसमें दिया हुआ है दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनानी है। अब प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, पढ़ें 1/2, पहले वाला पहला। अब पहले का जो दूसरा दिया हुआ है उसमें है 2/3, और तीसरा दिया हुआ है उसमें है 1/5, और चौथा दिया हुआ है और उसमें है अपने पास में 2/5, और पांचवा दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 2/7। इन सबको 2 से गुणा करके हमारे को तुल्य भिन्न बनानी है। इंटू 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 और इंटू। अब इसको हम 2/2 से गुणा करेंगे। इसको भी हम 2/2 से गुणा करेंगे, और इसको भी हम 2/2 से गुणा करेंगे, इसको भी 2/2 से गुणा करेंगे, और इसको भी 2/2 से गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 6। 2 एकम 2, और 2 का पारा 5 बार तो 10, 2 का पारा 2 बार तो 4, 2 का पारा 5 बार तो 10, 2 का पारा 2 बार तो 2, और 2 का पारा 7 बार तो 14। ये इसकी तुल्य भिन्न है। ये 2/3 की 4/6 तुल्य भिन्न है। 1/2 की तुल्य भिन्न है 2/10, 2/10 की 2/5 की तुल्य भिन्न है 4/10, और 2/7 की तुल्य भिन्न है 2/14। इस प्रकार अपन हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है कि दी गई भिन्नों में अंश व हर को 3 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनानी है। अंश और हर को किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनानी है। इसमें प्रश्न नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है 1/4। प्रश्न नंबर 2 उसमें दिया हुआ है 3/5। प्रश्न नंबर 3 इसमें दिया हुआ है 2/5, और प्रश्न नंबर है 4 में दिया हुआ है 2/7, और प्रश्न नंबर है 5 इसमें दिया हुआ है 1/6। अब इसको इससे गुणा करना है, अंश और हर को 3 से गुणा करना है। अंश का अर्थ होता है ऊपर वाली संख्या, जिसे कहते हैं हम अंश, और नीचे वाली जो संख्या है उसको कहते हैं हर। अंश यानी कुल हमारे पास में कितना है, और हर यानी कि प्रत्येक आदमी के कितना इसमें से हिस्सा आएगा, वो हर है, और कुल जो अपने पास में संपत्ति है वो अंश है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। अब इन दोनों को हमने प्रश्न के अनुसार किससे गुणा करना है? 3 से। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए 3 से गुणा करेंगे, इसको भी आगे बढ़ाते हुए 3 से गुणा करेंगे, और इसको भी आगे बढ़ाकर 3 से गुणा करेंगे।
वाली संख्या तो अंश है और नीचे वाली संख्या हर है। इस तरीके से पहले प्रश्न को 3 एकम 3 और 3 का पारा 4 बार बोलेंगे तो 3 चौको 12। अब 3 का पारा 3 बार 3 एकम 3 3 दूनी 4 और 3 तारी 9 1 9 और 3 का पारा 5 बार बोलेंगे तो 15। और इसी तरीके से अगला वाला प्रश्न 3 का पारा 2 बार बोलेंगे तो 6 और 3 का पारा 5 बार बोलेंगे तो जो 15। इसके बाद में अगला वाला प्रश्न 3 का पारा 2 बार बोलेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 का पारा 7 बार बोलेंगे तो 21। इसके आगे 3 का पारा 1 बार 3 और 3 का पारा 6 बार तो 18। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दी गई भिन्नों को अंश हर को क्रमशः 2 से भी गुणा करना है, 3 से भी गुणा करना है और 4 से भी गुणा करना है। प्रश्न नंबर आपके पास में 3। इसमें पहला प्रश्न है 1/4। इसको अपने 2 3 व 4 तीनों से ही गुणा करना है। तो सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद में 1/4 को 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद 1/4 को 4 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पर 2 एकम 2, 2 को 4 से गुणा करने पर 2 दूनी 4 और 3 को 1 से गुणा करने पर 3 एकम 3, 3 को 4 से गुणा करने पर 3 को 12। कुल मिला के कितने हुए? 4 का पारा 1 बार बोले 4 और 4 का पारा 4 बार बोलेंगे तो 16। इस तरीके से तीसरे प्रश्न के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर इसका दूसरा है। दूसरे प्रश्न में 2/3। इसको वापस 2 से गुणा करने, वापस 2/3 को 3 से गुणा करना है और वापस 2/3 को 4 से गुणा करना है। अब 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 किया 6। अब 3 का पारा 2 बार 3 दूनी 6 और 3 का पारा 3 बार 3 का 9 और 4 का पारा 2 बार 8 और 4 का पारा 3 बार 12। इस प्रकार इसके तुल्य भिन्नें बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न नंबर 3 है। तीसरे का तीसरा है 2/5। इसको भी 2 मुंह गुणा किया तो 2 पास में लिख दिया और 2/5 को 3 गुणा किया तो 3 लिख दिया और 2/5 ने 4 गुणा किया 4 लिख दिया। अब 2 को पावड़ा 2 बार बोला 2 एकम 2 2 दूनी 4 अटा लिख दिया। 2 को पावड़ा 5 बार बोला 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 6 और 2 चौक 8 2 10। ये इनकी तुल्य भिन्न बनेगी। 2 में गुणा कर। अब 3 गुणा किया 3 दूनी 6 और 3 गुणा कर 5 बार 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 4 9 3 चौक 12 3 5 15। ये तरीका ये गुणा करके लिखना। 4 को पावड़ा 2 बार बोलना 8, 4 को पावड़ा 5 बार बोलना 20। ये शान अपने प्रश्न हल करना। अब प्रश्न नंबर 4 लास्ट हो गया। तीसरा को चौथा में 3/4। प्रश्न नंबर 4 और 3/4 इन दोनों को गुणा करना, इन्हें भी दोनों गुणा कर लो। 3/4 है, माने 3 गुणा करना और इन्हें भी 3 गुणा करना। 3/4 है, इन्हें 4 गुणा करना, 4 गुणा करना। अब एक और पता निकालना होगा अपने 2 को पावड़ा लिखा 2 का पावड़ा 3 बार 3 दूनी 6, 2 का पावड़ा 4 बार 8, 3 को पावड़ा 3 बार 9, 3 को पावड़ा 4 12, 4 को पावड़ा 3 बार 12 और 4 को पावड़ा 4 बार 16। इस तरीके से इनकी तुल्य भिन्नें बनाई जा सकती है। अब अपने पास में